नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम 3rd सेमेस्टर बीए का प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं उत्तर लिखने की योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। पाठ्यक्रम का परिचय। नाटक बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी कृत है। इसके साथ फिल्म रिव्यू को भी दिया गया है। फिल्म समीक्षा में धनक, तारे जमीन पर, 12th फेल मूवीज आते हैं। साथ में अनुच्छेद अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी का। प्रश्न पत्र का प्रारूप हम लोग देखेंगे। फर्स्ट मेन बहुविकल्प प्रश्न 3 चॉइस के साथ आएंगे। 10 into 1 is equal to 10। सेकेंड मेन व्याख्या कीजिए। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 लिखना पड़ेगा। 2 into 7 is equal to 14। थर्ड मेन मुख्य प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 लिखना पड़ेगा। 1 into 15 is equal to 15। फोर्थ मेन टिप्पणी 5 दिया जाएगा जिसमें से 3 लिखना है। 3 into 7 is equal to 21। फिफ्थ मेन फिल्म समीक्षा 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 का उत्तर लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। सिक्स्थ मेन अनुच्छेद अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। उत्तर लिखने की योजना। फर्स्ट मेन बहुविकल्प प्रश्न 3 चॉइस के होंगे। 10 into 1 is equal to 10। सूचना 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 10 से ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। हर प्रश्न के लिए 3 चॉइस रहेंगे। 3 चॉइस में से सिर्फ एक को चुनकर लिखना है। एक प्रश्न के लिए 1 से ज्यादा चॉइस उत्तर लिखने से उत्तर को अमान्य माना जाएगा। प्रश्न बिना दीवारों के घर नाटक से ही आएगा। सेकेंड में व्याख्या कीजिए। 4 क्वेश्चन में से 2 का आंसर लिखना है। 2 into 7 is equal to 14। सूचना प्रश्न बिना दीवारों के घर से ही आएगा। नाटक में हो रहे मुख्य संवादों को चुनकर दिया जाएगा। 4 विभिन्न व्याख्याओं को दिया जाएगा जिसमें सिर्फ 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर का प्रारंभ ऐसा हो सकता है। प्रस्तुत वाक्य को बिना दीवारों के घर नाटक से लिया गया है। प्रस्तुत नाटक के नाटककार मन्नू भंडारी जी है। प्रस्तुत वाक्य के श्रोता मतलब सुनने वाला डैश है। प्रस्तुत वाक्य के वक्ता मतलब बोलने वाला डैश है। साइड हेडिंग्स संदर्भ जिसमें पूरे प्रसंग का विवरण देना पड़ेगा। मिनिमम 1 पेज या 1 पृष्ठ काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं जो 5 अंशों में लिख सकते हैं। प्रसंग से संबंधित या फिर नाटक से संबंधित। उत्तर 1.5 पेज काफी है। हर प्रश्न का अंक 7 है। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड मेन हेडिंग मुख्य प्रश्न है। 2 प्रश्न पूछेंगे, उसमें से 1 लिखना है। 1 into 15 is equal to 15। सूचना प्रश्न बिना दीवारों के घर नाटक से ही दिया जाएगा। 2 प्रश्न देंगे, 1 प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 1 प्रश्न 15 अंक का होगा। उत्तर लिखने की योजना ऐसे है। साइड हेडिंग्स पहले प्रस्तावना नाटक के बारे में 5 से 6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग नाटककार का परिचय 5 से 6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग पात्र परिचय है। नाटक में आने वाले सभी मुख्य एवं गौण पात्रों का परिचय लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग कथा सारांश पूर्ण रूप से कथा सारांश लिखना है। 1.5 पृष्ठ काफी है। साइड हेडिंग नेक्स्ट विशेषताएं 10 अंशों को लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग उपसंहार है। नाटक से मिली सीख या आउटकम लिखना है। पूर्ण रूप से 2 to 2.5 पेज उत्तर काफी है। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन टिप्पणी 5 दिए जाएंगे, 3 लिखना है। 3 into 7 is equal to 21। सूचना प्रश्न बिना दीवारों के घर से ही दिया जाएगा। 5 प्रश्नों में से 3 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न का अंक 7 होगा। बिना साइड हेडिंग्स का लिखना है। 1 पृष्ठ उत्तर काफी है। अगर कोई महत्वपूर्ण लगे तो काम न लगाकर अंडरलाइन करना बिंदुओं को अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ मेन फिल्म समीक्षा 2 में से 1 लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। 2 फिल्मों को दिया जाएगा, 1 फिल्म की समीक्षा करनी है। 1 प्रश्न का उत्तर 10 अंक का होगा। उत्तर लिखने के लिए सहायक अंश ऐसे है। फिल्म का नाम, रिलीज वर्ष, निर्देशक का नाम, संगीतकार का नाम, कथाकार का नाम, मुख्य पात्रों का परिचय, कथासार, फिल्म का नकारात्मक पक्ष, फिल्म का सकारात्मक पक्ष, फिल्म से समाज के लिए मिला हुआ संदेश, रेटिंग। 2 पृष्ठ का उत्तर काफी है।
सिक्स्थ में अनुच्छेद अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। एक ही अनुच्छेद को दिया जाएगा, एक अनुच्छेद को लिखना अनिवार्य है। एक अनुच्छेद का अंक 10 है। अनुच्छेद अंग्रेजी में ही रहेगा, हिंदी में उसका अनुवाद करना है। अनुच्छेद का अनुवाद हिंदी को छोड़कर अन्य भाषा में करने से उस उत्तर को अमान्य माना जाएगा। अनुच्छेद का अनुवाद यथासंभव ऐसे ही लिखना अनिवार्य है। अनुच्छेद सामान्य ज्ञान से आएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं लिया हुआ होगा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को लाभदायक हो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों को ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।